वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। कैसे हैं आप सभी। कल हम लोग ने वेक्टर शुरू किया था और बोला था सदिश जो होती है 13 प्रकार का हम लोग पढ़ने वाले हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के सदिश होते हैं जिसमें से हम लोग 13 प्रकार के सदिश पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? 7 टाइप के हम लोगों ने सदिश पढ़ा था, उसको अभी रिविजन कर लेते हैं और फिर 7 से आगे आगे हम लोग देखेंगे। तो पहला था क्या हमारा? समांतर सदिश हम लोग देख लिए थे, समान सदिश देख ही लिए थे, और प्रति समांतर सदिश, ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। ठीक है ना, ये रहा उसका डायग्राम। ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश, ए बी वेक्टर तथा बी ए बी वेक्टर तथा बी ए वेक्टर तथा ए बी वेक्टर। ये रहा बी ए बी बी ए वेक्टर। ये रहा बी से ए की तरफ और ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ और ए से बी की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखा था कब 5 हटा दिए हैं, ठीक है कोई नहीं। संरेखीय सदिश, एक ही रेखा में उपस्थित सदिश को क्या बोलते हैं हम लोग? संरेखीय सदिश कहते हैं। इसके मध्य का कोण जो होता है 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। कैसे? तो यहाँ पर डायग्राम हमने बना रखा है। कैसे? संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश किसमें? एक ही रेखा में उपस्थित सदिश जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संरेखीय। अब क्या हुआ है? संरेखीय सदिश कहते हैं। अब ये रहा एक ही रेखा में उपस्थित सदिश, ये भी एक ही रेखा में है, ये भी एक ही रेखा में है, और ये भी जो है सेम डायरेक्शन में, और ये भी सेम एक ही रेखा में, और एक ही रेखा में डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, और इनका डायरेक्शन सेम है, इनका भी डायरेक्शन सेम है, और इनका भी डायरेक्शन जो है अपोजिट है। ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम लोग, अगर ऐसा रहता है सेम डायरेक्शन यानी कि 0 डिग्री, और अपोजिट डायरेक्शन यानी कि 180, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि 180 डिग्री। अब उसके बाद हम देखे थे समतलीय सदिश, यानी कि समान तल में स्थित हो। दो सदिश सदैव क्या होते हैं? समान तल में स्थित हो। तो दो सदिश क्या होता है? हमेशा समतलीय सदिश, सदैव समतलीय सदिश जो है होते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे समांगी सदिश और शून्य सदिश, एकांक सदिश, और ऐसे ऐसे हम लोग पूरा जो 13 प्रकार के सदिश हम लोग पढ़ने वाले हैं आज उसको खत्म करेंगे। समांगी सदिश, इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे समांगी सदिश का। वे सदिश जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समांगी सदिश कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समांगी सदिश, समांगी सदिश कहते हैं। अब इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे समांगी सदिश का। ठीक है, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? समांगी सदिश। इनका नाम भी दे देते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर क्या है? समांगी सदिश
समांगी सदिश है। ठीक है, समांगी सदिश है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, शून्य हो। ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर शून्य सदिश। वे सदिश जिनका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाते हैं। शून्य सदिश, शून्य सदिश क्या हो क्या होता है, शून्य सदिश कहलाता है। दो सदिशों का योग क्या होता है, सदैव सदिश होता है। दो सदिशों का योग जो होता है हमेशा, इसके आगे एक और नोट लिखेंगे, दो सदिशों का योग हमेशा क्या होता है, सदिश ही होता है। दो सदिशों का योग हमेशा सदिश ही सदिश ही दो सदिशों का योग हमेशा सदिश ही होता है। ठीक है ना। अब इस जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। जैसे एग्जाम्पल सोचिएगा आप, क्या होगा, एग्जाम्पल होगा ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर बराबर क्या होगा, शून्य वेक्टर। यहाँ जीरो जो है ये क्या है, शून्य सदिश है। यहाँ जीरो जो है वो क्या है, शून्य सदिश है। शून्य सदिश, जीरो क्या है, शून्य सदिश है। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद क्या, एकांक सदिश। ठीक है ना, एकांक सदिश देखेंगे। एकांक सदिश क्या होते हैं, एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, एकांक ही होता है। एकांक सदिश का परिमाण। इसके बाद देखेंगे 10 नंबर, एकांक सदिश हमेशा एकांक ही, एकांक सदिश हमेशा क्या होते हैं, हमेशा इनका परिमाण जो होता है हमेशा एकांक ही होता है। एकांक सदिश को किसे हम डिनोट करते हैं, ए कैप, ए कैप के द्वारा इन्हें एकांक सदिश, ये थोड़ा गलत हो गया इसका एकांक सदिश का परिमाण छूट गया था। ठीक है ना, एकांक सदिश का परिमाण हमेशा क्या होता है, एकांक ही, हमेशा एकांक ही होता है। और एकांक सदिश को हम लोग किससे करते हैं, ए कैप के द्वारा निरूपित किया जाता है। एकांक सदिश को, एकांक सदिश को हमेशा ए कैप, किससे, कैप, ए कैप। ठीक है ना, ए कैप
छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा लिख दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हटा ही देता हूँ। एक कैप, ठीक है, इसे क्या पढ़ा जाता है, ए कैप, इसे टोपी पहना दिए इसको, ठीक है ना। एक कैप, एकांक सदिश को हमेशा एक कैप से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, निरूपित, एकांक सदिश को हमेशा एक कैप से निरूपित करते हैं। एक कैप जो होता है, एक कैप की दिशा में, एक कैप की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है, इसको देखेंगे इसका आगे तो समझ आएगा आपको। एक कैप की दिशा में, किसमें, एक कैप की दिशा में एकांक सदिश जो होते हैं, कैसे होते हैं, एकांक सदिश। एक कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। एक कैप बराबर, अरे एक कैप बराबर ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या हम इसे और तरीके से भी लिख सकते हैं, तो देखेंगे, या हम इसे और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर बराबर ए का मैग्नीट्यूड और ए कैप, देखेंगे कैसे लिखेंगे, ए कैप ए वेक्टर, ठीक है ना, कैप ने ए वेक्टर, देखिएगा समझ आ जाएगा आपको। ए वेक्टर जो है बराबर ए और ए का कैप, ठीक है, और या इसे हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर बराबर ए का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए कैप भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, या ए वेक्टर, ठीक है, ये वाला ए वेक्टर, ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कैप, हम लोग इसे इन दोनों तरीकों से भी और लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे, 11 कौन सा, आधार सदिश। सदिश की दिशा जो होती है, एक और पॉइंट लिख लेंगे 11 से पहले, सदिश की दिशा जो होती है एकांक सदिश द्वारा दर्शाई जाती है, ठीक है। सदिश की दिशा, सदिश की दिशा, सदिश की दिशा क्या होती है, एकांक सदिश द्वारा दर्शाई जाती है, सदिश की दिशा। एकांक सदिश द्वारा क्या होता है, दर्शाई जाती है, दर्शाई जाती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कौन सा, आधार सदिश, ठीक है ना, आधार सदिश, आधार सदिश। इसका पहले हम लोग आधार सदिश का क्या देखेंगे, डायग्राम, और डायग्राम को देखकर हम लोग इसका उदाहरण जो है लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया कौन सा, एक्स वाई और जेड, ठीक है।
तो हम लोग उदाहरण यहाँ से लिखेंगे एक्स वाई और एक्स वाई और जेड निर्देश जो होते हैं, निर्देश तंत्र में 3 एकांक सदिश, ठीक है, निर्देश तंत्र में, निर्देश तंत्र में 3 एकांक सदिश क्या होते हैं? 3 एकांक सदिश, जैसे आई कैप, जे कैप तथा के कैप। इसको भी लिख लेते हैं, आई कैप, जे कैप तथा के कैप। अब यहां देखते हैं कौन सा आई कैप होगा, कौन कौन आई, जे और के होगा, ठीक है ना। इसको देखते हैं। तो एक्स जो होता है, एक्स वाला, ये हो गया हमारा आई कैप, वाई जो हो गया हमारा जे कैप और जेड जो हो गया हमारा के कैप। जेड क्या हो गया? जेड क्या हो गया? के कैप। तो क्रमशः इसके बाद हम लिखेंगे क्रमशः एक्स वाई और जेड दिशा को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उपयोग में एक्स वाई जेड जो होता है, एक्स वाई जेड क्रमशः एक्स वाई और जेड दिशा को प्रदर्शित करने के लिए दिशा को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में क्या करते हैं, प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में क्या करते हैं, लेते हैं। ये तीनों जो होते हैं सदिश परस्पर लंबवत, ये तीनों एकांक सदिश परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये तीनों सदिश जो होते हैं परस्पर ये तीनों सदिश जो होते हैं परस्पर एकांक सदिश लंबवत होते हैं, ठीक है ना। ये तीनों एकांक सदिश लिख लेंगे इसको हम, ये तीनों एकांक सदिश परस्पर क्या होते हैं, लंबवत, परस्पर क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है ना। तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग 12 वाला ध्रुवीय सदिश। ऐसे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु या अनुप्रयोग बिंदु हो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुवीय सदिश कहते हैं, ध्रुवीय सदिश। इसके बाद देखेंगे हम लोग ध्रुवीय सदिश। ऐसे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु, ऐसे जिनके प्रारंभिक बिंदु या अनुप्रयोग बिंदु हो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, जिनके प्रारंभिक बिंदु या अनुप्रयोग बिंदु हो उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश कहते हैं। ध्रुवीय सदिश जो है, ध्रुवीय सदिश जो है क्या, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं, ठीक है ना। ध्रुवीय सदिश लिख लीजिएगा।
ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं, कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लेंगे हम लोग, विस्थापन हो गया या विस्थापन तथा बल। एग्जाम्पल में देख लेंगे कौन से होते हैं ध्रुवीय सदिश। एग्जाम्पल में विस्थापन, बल, विस्थापन, बल तथा इत्यादि। इसका भी हम लोग लिख ही लेते हैं, कैसे डायग्राम देख लेते हैं इसका। विस्थापन ये इसका बिंदु हो गया, ठीक है ना। तो इसका नाम देते हैं हम लोग पी और क्यू, ठीक है। और प्रारंभिक बिंदु जो है ये रहा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक, ठीक है। जो देख लीजिएगा थोड़ा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु ये रहा, ठीक, प्रारंभिक बिंदु। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग एक और जो बाकी है,